हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारा चल रहा था पाठ 5वां, खेती से आई तब्दीलियाँ। तब्दीलियाँ का मतलब होता है बदल। खेती से क्या क्या बदल आया है वो देखें। इस पाठ को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा जी गांधी को लिखा था उन्होंने। इस पाठ के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब लोग उनको खेती करना नहीं आता था तो उस समय पे वो शिकार करके अपना पेट भर लेते थे, और शिकार करने के लिए उनको दिन भर घूमना पड़ता था, और घूमने के बाद में थकान आ जाती थी और उनको कभी शिकार मिलती और कभी नहीं भी मिलती। इस तरह से कभी तो उनको रोज़ खाने को मिलता और कभी नहीं मिलता था। लेकिन कुछ दिनों बाद में उनको एक जगह पर वसाहत करना पड़ा, और वसाहत करने के बाद में उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। खेती करना शुरू करने के बाद उनको दिन भर काम पड़ता था। 1 साल का पूरा काम उनके पास में लगा ही रहता था। और उसके बाद क्या होता था कि जब वो खेती करना सीख गए थे तो उनका जो अनाज रहता था वो सिल्लक रहने लगता था। अब क्या करें, तो उसको भी वो लोग संग्रहित करना सीखे कि जिस समय पे अनाज नहीं पैदा होता तो अनाज उनको काम आता था। इस तरह से उन्होंने अनाज भी जमा करना सीख गए। अब आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। वह अनाज को सुरक्षित इतना खा नहीं सकते थे, तो वह अनाज को सुरक्षित रखना चाहते थे, सुरक्षित रखते थे। और एक मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम। शिकार करने वाला आदमी क्या जमा कर सकेगा? शिकार ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते थे, और उनके पास में दूसरा कोई चारा ही नहीं था। शिकारी था तो वो कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम। किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक नहीं थे, पैसे रखने के लिए कहाँ रखेगा, तो बैंक भी नहीं थे। जहाँ वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ रख सकता था। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त जमा करना शुरू किया। अब अतिरिक्त ज़्यादा का जितना काम में आए उतना। पहले के लोग क्या करते थे, समझो एक के खेत में यदि गेहूँ बो रहे हैं और दूसरे के खेत में यदि चावल या धान है, तो वो चावल गेहूँ वाले को देते थे और गेहूँ वाले उनको चावल देते थे। अनाज बेचते नहीं थे, एक में को दूसरा दे देते थे। किसी के यहाँ दाल वगैरह है तो एक में को दे देते थे। यानी उस ज़माने में ऐसा था कि अनाज बिका नहीं जाता था। जिसके पास में जो चीज़ नहीं है उसके घर पर वो चीज़ पहुँचाई जाती थी। आया समझ में? उसके पास में जो चीज़ अतिरिक्त है तो उसको दूसरी चीज़ दे देना, उसके बदले में दूसरी चीज़ ले आना। इस तरह से उनका देन लेन चलता था। लेकिन आगे क्या होता है, मनुष्य समाज के अंदर थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा अनाज ज़्यादा आने लग गया तो उनके रीत रिवाज सब बदलने लग गए कि अब उनको एक में को देना भी ज़्यादा पसंद नहीं आने लगा। तो फिर उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए वो सामान जो था, उनका जो माल था वो बेच देते थे, और उसके पैसे बैंक खुल गए उनके लिए। आजकल इतना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता, अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया कि जिसे लोगों को एक बार की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं। देखो क्या कहा इसके अंदर, जिसके पास में अतिरिक्त पैसा है वह व्यक्ति कौन है? अमीर है। वह व्यक्ति अमीर होता है, उसके पास में बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है। और जिसके पास में पैसा नहीं वो व्यक्ति कैसा हो गया? गरीब हो गया, उसके पास में पैसा नहीं है। तो जो व्यक्ति अब आज मुझे इतना ही पैसा लग रहा, उतना उनके पास में अनाज है, सब सामान सिल्लक है, तो उनको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपना पैसा बैंक में रख देते हैं, और बैंक में रखने के बाद में वो पैसा उनको वहाँ पे सुरक्षित है। उनको जितना खर्चे को चाहिए उतना उन्होंने अपने पास में रख लिया, और बाकी का सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया। इस तरह
इसे वे बैंक में रखते। वही लोग मालदार है जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है और जिनके पास में कुछ नहीं है वे गरीब है। मालदार कौन है? जिनके पास में अतिरिक्त पैसा है वे मालदार है और जिनके पास में कुछ नहीं है वे कौन है? गरीब है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है? कहाँ से आ रहा है? इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल तो जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास में बचत होती है और जो पसीना बहाता है वो खाली हाथ रहना पड़ता है। ये बात सही है एकदम कि देखो जो काश्तकार होता है वो अपने खेत में दिन रात मेहनत करता है और अनाज पैदा करता है। अनाज पैदा करने के बाद में उसका अनाज मार्केट में बेचा जाता है। वह व्यक्ति दिन रात मेहनत करने के बाद में उस व्यक्ति का जब अनाज बेचा जाता है तो उसे बिल्कुल कम मुनाफा मिलता है, नहीं कि जैसा मुनाफा उसकी सिर्फ उसकी जो मेहनत हुई उतना ही पैसा उसको वापस मिल जाता है, थोड़ा सा ऊपर मिलता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति मार्केट में उनका माल खरीदता है वो दूसरे को जब बेचता है तो उसको उस व्यक्ति को बहुत सारा उसके ऊपर नफ़ा मुनाफा हो जाता है। यानी जितनी मेहनत करने वाले को किसान को नहीं बचता उससे कई ज़्यादा मुनाफा उस दलाल को, उस ब्रोकर को मिलता है। यानी एक आदमी जितना काम करता है उतना उसको फल नहीं मिलता, लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा काम नहीं करता सिर्फ दलाली का काम करता है उसको ही ज़्यादा पैसा मिल जाता है। आया समझ में? इस प्रकार वह व्यक्ति को ज़्यादा खून पसीना नहीं बहाना पड़ता और जो ज़्यादा खून पसीना बहाता है वह खाली ही रह जाता है। इतना बुरा अंजाम है इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम इस बात को समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। किसे कह रहे हैं? इसमें सिर न खपाओ इंदिरा जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि तुम अभी छोटे हो, सिर्फ तुम समझने की बात करो और ज़्यादा तुम्हारे समझ में नहीं आता तो छोड़ दो, ज़्यादा सिर मत खपाओ, तुम्हारे ऊपर की बात है, ये सर के ऊपर की बात है, ऐसा वो उसको समझा रहे हैं। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। जब तुम व्यवहार में आओगी तब तुम इस बातों को सबको समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह नहीं खा सकता। क्या समझना जरूरी है तेरे को अभी कि अभी लोगों को इतना पैसा, इतना अनाज मिल रहा है कि वो खा भी नहीं सकता। हम खाते हैं क्या? 12 महीने में इतना अनाज हमको लगता है क्या? नहीं। तो हमारा जो ज़्यादा अनाज है हम उसको जमा किए देते हैं और जमा कर लिया जाता है। उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक। जिसके पास में बहुत से गायें, भेड़ें, ऊँट और अनाज होता था वही आदमी अमीर कहलाते थे। उस ज़माने में कौन अमीर था? तो जिस व्यक्ति के पास में गाय, घोड़े, भेड़े, जो भी कुछ है जानवर और ज़्यादा अनाज जिसके पास में होता था वही व्यक्ति ज़्यादा अमीर माना जाता था, बाकी व्यक्ति अमीर नहीं माने जाते थे। आया समझ में? इस प्रकार से श्रीमती इंदिरा जी को अपने पिताजी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने पुरानी बातें अपनी बेटी को समझाई। समझ में आया पाठ कि खेती करना किस तरह से करते थे, किस तरह से वसाहत हुई, किस तरह से पहले गांव और कस्बे तैयार हुए, उसके बाद में शहर और गांव तैयार हुए और उसके बाद में बैंक हुए, बैंक में कैसा अनाज जमा करते थे और बाद में श्रीमंत किसे कहाँ और गरीब कौन होता है। सारी बातें अपनी बेटी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने समझाया है। समझ में आया क्या ध्यान में? अब आपको इस पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ना है और इस पाठ के जो भी आपको प्रश्न उत्तर जमते हैं उतने लिखना है और नहीं आएंगे तो फिर हम समझाएंगे आपको। ठीक है? इस तरह से आपको ये पाठ तैयार करना है। ठीक है, रखना। आज का इतना ही होगा, बाकी का अगले पीरियड में और देखेंगे हम।